नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन सबमिट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फाइनल बताने वाला हूँ कि अगर आपके पिताजी का नाम का ज़मीन है वो अपने नाम पर करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा मतलब है आज के वीडियो में। अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड है, पुराने से पुराने ज़मीन, कितना भी पुराना ज़मीन हो, उस ज़मीन का रिकॉर्ड खोजने के लिए चैनल पर तो बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। अगर कहीं का भी ज़मीन आपको नहीं मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो तो दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और वो वीडियो देखकर आप अपना घर बैठे सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मेरा मेन मकसद आज का वीडियो है कि जो भी ज़मीन होता है वो आपके पिताजी का नाम का होता है। अगर पिताजी डेड कर गए हैं तो अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं, अगर पिताजी आपके अभी भी हैं तो कैसे अपने नाम पर कर सकते हैं। तो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अपने बाप का ज़मीन अपने नाम पर कैसे करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो भी आपके पिताजी पिताजी के नाम पर, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी क्लियर है। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, अगर आपके पिताजी का नाम का जमीन है, समझ लीजिए आपके पिताजी का नाम का जमीन है, तो मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा। अगर पिताजी हैं तो भी क्या होगा, अगर नहीं है डेट कर गए हैं तो भी क्या होगा, दोनों कंडीशन में सुनना होगा। मान लीजिए अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं, समझ लीजिए कि आपके पिताजी डेट कर गए हैं, मतलब कि वो मर चुके हैं, ठीक है। और जो भी जमीन का रिकॉर्ड है, रसीद है, खतियान है, हर एक चीज उनके नाम पर अभी भी शो कर रहा है। जो उनके बेटे हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने नाम पर कर लूं। तो जो उनके पिताजी हैं डेट कर गए हैं, उनके अगर आप खुद इकलौते बेटे हैं तो उसमें कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। सारा दस्तावेज कॉपी लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर किसी भी एक वकील से मिलकर वहां पर अपने नाम पर लिखवा लेनी होती है। बस खर्चा कोई चीज नहीं लेता, बस स्टाम्प पेपर का खर्चा लगती है। कराकर दाखिल खारिज करा लेने से आपके नाम पर रसीद वगैरह हर चीज अपने नाम पर हो जाती है। पिताजी नहीं है तब, अगर इकलौते बेटे हैं तब मैंने बताया। अगर मान लीजिए आपके पिताजी डेट कर गए हैं और आप इकलौते बेटे नहीं हैं, चार पांच भाई हैं, तो चारों पांच भाइयों को आपसी सहमति बंटवारे के रूप में होना चाहिए, ये बात ध्यान देनी। यानी कि चार पांच जितने भी आपसी सहमति, उन सभी लोगों में सहमति होनी चाहिए कि हाँ बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए। तब बिल्कुल उसी तरीका रजिस्ट्री ऑफिस जाकर वहां पर शेड्यूल वाइज, अगर चार भाई हैं, तीन भाई हैं, दो है, तो मान लेते हैं चार भाई हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल 3, शेड्यूल डी, यानी कि चार तरह से भागों में बांटा जाएगा, चारों की तरह किनका कौन सा खाता प्लॉट है, कितना जमीन पड़ा, इतना खाता कौन प्लॉट, इतना, मैंने चारों को शेड्यूल वाइज बांटा जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर आपके पिताजी डेट कर गए हैं तो अपने नाम पर कैसे करनी है। एक भाई है तो भी बता दिया, चार भाई, तीन भाई, दो भाई हैं तो भी मैंने बता दिया, अगर 10 भाई हैं तो भी दोस्तों यही फॉलो करना होगा जो मैंने अभी बताया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर हमेशा वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पिताजी जिंदा हैं, यानी कि अभी हैं, यानी कि डेट नहीं किए हैं, अभी आपके पिताजी अवेलेबल हैं, अभी अच्छे हैं, अभी घर पे रह रहे हैं, जो उनके इकलौते बेटे, अब यहाँ पर भी इकलौते बेटे बताऊंगा, साथ में दो तीन भाई, चार पांच भाई, जितने भी भाई हैं वो भी बताऊंगा। और डेट करने की कंडीशन में, डेट कंडीशन नहीं, अगर वो आपके पिताजी अभी हैं उस कंडीशन में मैं बताने वाला हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पिताजी अभी हैं, उस कंडीशन में आप उनके इकलौते बेटे हैं, तो दोस्तों जो बंटवारा होती है, जो जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, वो अपने नाम पर अगर बेटा कराना चाहता है, अगर आपके उनके पिताजी जिंदा हैं, अभी हैं इस धरती पर, तो वो दोस्तों मैं बताता हूं कि आपके नाम पर भी होगी और आपके पिताजी के नाम पर होगी। मतलब कहने का मतलब मैं इकलौते बेटे की बात कर रहा हूं दोस्तों, इकलौते बेटे, समझ चुके हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जैसे आपके पिताजी जिंदा है, उनके नाम पर जमीन है और आप उनके इकलौते बेटे हैं, जो भी जमीन का रिकॉर्ड है वो अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो इस तरीका से मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो भी जमीन है अपने नाम पर करने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों
कि दो हिस्सों में बटेगी। एक तो आप इकलौते बेटे हैं, इनका हिस्सा, और एक आपके पिताजी का हिस्सा, यानी कि दो हिस्सों में बटेगी, एक आपका और एक पिताजी का। तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपके पिताजी डेथ कर गए हैं तो डायरेक्टली अपने नाम पर सारा जमीन हो जाती है, ये तो समझ गए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पिताजी जिंदा हैं, अभी हैं, तो वो जो जो भी जमीन है, अगर पहले ही झगड़ा लड़ाई के चांस से आप अलग होना चाहते हैं तो दो हिस्सों में बंटवारे होती है, एक आपके पिताजी और एक आपका। अगर जब तक आपके पिताजी न चाहें कि जो चीज जमीन है वो आपके नाम पर करूं, तब तक आप नहीं करा सकते हैं, जब तक साइन मुहर आप न करा ले। ये आप बात क्लियर सुन लीजिए। तो यही मेन मकसद है, इस तरीका से जो जमीन है वो अपने पिताजी का अपने नाम पर करा सकते हैं। मैंने एक चीज छोड़ रहा है जो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी आपके पिताजी अभी हैं और आप उनके अब इकलौते नहीं हैं, यानी कि 4 5 10 भाई हैं, तो उन लोगों में आपसी सहमति सभी लोगों में सहमत होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 5 भाई हैं और पांच पांच भागों में बंटवारा नहीं होगी, पांचों भाई और एक आपके पिताजी, सभी लोग का आपसी बंटवारा होगी। दोस्तों हम लोगों के तो यहाँ कि जो 5 भाई होते हैं और एक पिताजी का, यानी कि 6 भागों में बंटवारा होती है, पिताजी का अलग बंटवारा होती है, मतलब पिताजी का अलग दे दिया जाता है। बंटवारे में ही गिनती बराबर बराबर हिस्सों में, 4 भाई हैं तो एक पिताजी का 5 जगह पर बंटवारा होगी। और जो पिताजी का मम्मी पापा का जो ख्याल रखते हैं उन लोगों को जो हिस्सा पिताजी का आता है वो ले लेते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों बहुत सारी झगड़ा लड़ाई भी देखने को मिलता है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जो उनको करते हैं उनको वो जमीन दे दिए जाते हैं, हमारे कर दिए जाते हैं और ले लेते हैं वो। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर पिताजी नहीं है तो सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अगर पिताजी हैं तो वो चाहेंगे तो ही आपके नाम पर करा सकते हैं, वो भी अपने भी खुद का भी अपना हिस्सा लगा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हर एक जगह सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो हर एक समय लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।